कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। आपके प्रथम भाव में केतु देव का गोचर होगा, वही राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके 6 हाउस में गोचर करने वाले हैं। वही मंगल शुक्र की युति फरवरी में शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में रहेगी और सूर्य बुध की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। हम बात करेंगे फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव, और फरवरी के महीने में शुरुआत में ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव ऑलरेडी 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से बचाने का कार्य करेंगे। तो फरवरी के महीने की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यदि चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव पंचम भाव से निकलेंगे कब? 14 फरवरी को, और बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक सर्दी जुकाम या वायरल फीवर से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल यह महीना अच्छा है, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आ रहा है, चीजें आपके अनुकूल रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो 6 हाउस में है, काफी मजबूत स्थिति में है। तो कन्या लग्न या कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना शानदार रहेगा। विशेष तौर पर 5 फरवरी से लेकर और लगभग 25 फरवरी आप ये मान के चलें कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि 5 फरवरी से मंगल देव उच्च के हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। तो जो लोग मेडिकल लाइन से या कंसल्टेंसी से या इसके अतिरिक्त आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और यह महीना आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता लेकर आने वाला है। तो विद्यार्थियों को इस महीने अपने टारगेट्स को बनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और आपको स्पष्ट भी कर दें कि 5 फरवरी के बाद जो कन्या लग्न या कन्या राशि के विद्यार्थी है ना, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे अपने पढ़ाई के अंदर, आप पूरी एनर्जी लगा देंगे अपनी पढ़ाई के अंदर और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई भी करेंगे। तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए शानदार है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में। 7th हाउस के अंदर राहु देव भी विराजमान है, और मंगल देव 5 फरवरी के बाद से चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति 3 फरवरी को ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। व्यापारिक जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं, कुछ आपके जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होंगी। पॉजिटिव रूप में आपका व्यापार से आपको लाभ होगा, नए व्यापार की आप शुरुआत करने वाले हैं। मंगल देव राहु को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान वगैरह चलाते हैं या आप किसी भी प्रकार से शोरूम वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो भी यह महीना आपके लिए ट्रेमेंडस होगा। कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अथवा पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, ये चीज देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, ठीक है, तो आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अष्टम भाव में जरूर गोचर करेंगे, लेकिन आपके चतुर्थ भाव को ये देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में आप यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके हल हो जाएंगे। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही माता जी के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। माता की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो मैं सुख साधनों के लिहाज से, नई चीजों के लिए, भूमि, भवन, वाहन के लाभ के लिए, परचेज करने के लिए समय अच्छा है। फरवरी के महीने में आप परचेज कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए आपके जो दशमेश बनते हैं, लग्नेश और दशमेश बनते हैं बुधदेव, ये पंचम भाव में रहेंगे। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने कर्म क्षेत्र के अंदर जरूर करने वाले हैं और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस महीने विशेष तौर पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बाद 14 फरवरी से लेकर और लास्ट फरवरी तक आपको प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। नई नौकरी की संभावनाएं हैं। यदि आप पहले से सरकारी क्षेत्र से में कार्यरत हैं तो आपको, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपको 14 फरवरी से पहले पहले कुछ गेन मिलेगा, कुछ आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय होगा। साथ ही जो लोग सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, उनके लिए यह जो महीना रहेगा यह शानदार रहेगा। यह महीना आपके कैरियर में पद धन में वृद्धि लेकर आ रहा है, तो यह समय बहुत बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ कार्य बनेगा, तो नौकरी वगैरह के लिए अच्छा समय रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं। देखिए लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, लेकिन 5 फरवरी से लेकर और लास्ट फरवरी तक मंगल देव उच्च राशि में बैठकर और कर्क राशि को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में आपको सेल्स से, मीडिया से, मार्केटिंग से लाभ होगा, है ना। अगर आप किसी भी प्रकार से सेल्स और परचेजिंग के काम में हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सोशल मीडिया से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग अपना मेडिकल वगैरह चलाते हैं उनको धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ में बड़े भाई बहनों के साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने आपके लिए भूमि परचेज करने का योग बनता है। साथ ही आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वह कार्य आपका जरूर सफल हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए पंचम भाव के अंदर मंगल देव उच्च के रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह महीना आपके संतान के लिए ट्रेमेंडस जाने वाला है। हालांकि संतान में आपके एग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उनके करियर में उनको सफलता मिलेगी। चाहे वह उनका पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वह उनका करियर हो, नौकरी हो, बिजनेस में, तो संतान के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि संतान यदि उम्र में बड़ी है, यानी कि 18+ है, तो संतान के साथ में थोड़े से मतभेद रहेंगे, लेकिन आपकी पूरी जो एनर्जी लगेगी वो संतान की पढ़ाई लिखाई पर ही लगने वाली है। यानी कि संतान को लेकर आपका खर्चा होने जा रहा है, आप उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विदेश की। देखिए आपके विदेश भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव रहेंगे पहले तो पंचम भाव में, है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए 14 फरवरी तक विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि आप बुद्धि के द्वारा पैसा कमाएंगे। और उसके बाद फिर सूर्यदेव जब 6th हाउस में आएंगे तो ये 12th को देखने वाले होंगे। और इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखेंगे। और मैंने बताया बृहस्पति भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपके लिए विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेशी भूमि से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको इस महीने अवश्य लाभ प्राप्त होने जा रहा है। कुछ नए क्लाइंट्स आपसे टकरा सकते हैं इस महीने, तो ये चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव तौर पर देखने को मिलेगी। और जो मैंने कहा था दुर्भाग्य अब आपका दूर होने वाला है, अवश्य होगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए इस महीने कुछ विशेष घटनाएं भी घटित होने वाली हैं, जिनको हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए पहली जो घटना होगी ना, वह आपके जीवन में यदि कर्जे को लेकर समस्या है, तो आप जरूर इस महीने कर्जों को लेकर आपके मन में चलेगा और आपके कर्जे समाप्त होने के लिए आप प्रयास भी करेंगे और प्लानिंग करेंगे, और उन प्लानिंग में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति कि इस महीने आप बहुत ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो अपने सर्विसेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इस महीने आप प्रयत्न करेंगे। तीसरी चीज ये रहेगी कि इस महीने आप लर्निंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी संतान पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए राहु देव आपके सप्तम में, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव मैं जरूर देख रहा हूँ, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है। जिनका विवाह हाल फिलहाल में हुआ, तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है। साथ ही मंगल देव भी दृष्टि डाल रहे हैं राहु पर, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। कई बार अलगाव की स्थितियां या वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान रखिएगा।
बाकी धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब धीरे धीरे 3 फरवरी के बाद से आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भले पीड़ित रहेंगे लेकिन ये शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। उपाय क्या करना है? कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें। इसके साथ में सफेद चीजों का आप दान भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दी गई जानकारी